हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 30 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जेज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस इंटरनेशनल जेज डे के रूप में मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में शांति, एकता और एक उनमें शैक्षणिक जो साधन के रूप में जेज की खूबियां और उनके सहयोग बढ़ाने के बारे में लोग दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने के बारे में ये 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जेज डे के रूप में वो मनाया जाता है। और इस वर्ष है तो अंतर्राष्ट्रीय जेज दिवस का 9वां संस्करण मनाया जाएगा। जिसमें ये जेज है क्या? तो जेज एक पश्चिमी सभ्यता की एक संगीत विद्या है जिसकी शुरुआत है वह 19वीं से 20वीं जो शताब्दी है उसके मध्य में हुई थी, जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इसकी लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा है। और इस संगीत विद्या का सबसे अहम है वो इंस्ट्रूमेंट है वो है सैक्सोफोन। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए एक सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई जो अभियान है वह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य में। जो कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं के सुधाकर, इन्होंने निमोनिया को सफलतापूर्वक जो बेअसर करने के लिए और सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान के तहत इस SAANS अभियान है इसको शुरू किया है। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे कर्नाटक सरकार ने हाल ही में महिला एड कार्य या वुमन एड वर्क कार्यक्रम इसको शुरू किया है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए जो कर्नाटक नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति है इसको भी मंजूरी वो प्रदान की है। और निमोनिया को सफलतापूर्ण रोकने के लिए जो SAANS अभियान है इसको शुरू किया गया। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु। और कर्नाटक है जिसे कर्नाटक भी बोलते हैं और ये दक्षिणी भारत का स्थित एक राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं वो प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के राज्यपाल। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु व कर्नाटक की राजधानी। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और यहाँ की राज्य भाषा कर्नाटक की वो है कन्नड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि PM स्वनिधि योजना है इसके लाभार्थी है वो है कौन है? तो PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिसमें आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति है, इन्होंने दिसंबर 2024 तक जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर जो निधि है PM स्वनिधि इस योजना को जारी रखने की मंजूरी वो प्रदान की। और इस योजना के माध्यम से जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको सस्ता एक फ्री लोन वो दिया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी 5,000 करोड़ रुपए हैं उनकी राशि के लिए इस ऋण सुविधा को प्रदान करना। और हाल ही में इस मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए वो कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम में इंटरप्राइज इंडिया इसका शुभारंभ वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जो केंद्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में श्री नारायण राणे, इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के जो मेगा इवेंट इंटरप्राइज इंडिया है इसका शुभारंभ या इसका उद्घाटन वो किया है। और ये देश भर में जो MSME मंत्रालय की योजना है और उनकी पहल के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने में और लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए इस बिजनेस या उद्यमिता विकास कार्यक्रम को और गतिविधि की एक श्रृंखला वो आयोजित भी की जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत ने जो किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन है वो खोला है? तो आंसर दोस्तों लिथुआनिया में। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने राजनीतिक जो संबंध है और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने
और बाल्टिक देश के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया ही भारतीय मिशन खोलने की जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी प्रदान की। और लिथुआनिया वो भारत की राजनीतिक उपस्थिति कंपनियों के लिए जो बाजार पहुंच प्रदान करेगी, जिसमें वस्तु और सेवाओं के निर्यात में भी सुविधा वो प्रदान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने जो पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने की विफलता के कारण जो गैस की आपूर्ति है उस पर रोक लगा दी है। तो आंसर दोस्तों ये रूस के द्वारा रोक लगाई गई है। जो रूस है इसने पोलैंड और बुल्गारिया को जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति है उसको बंद कर दिया गया। और रूस ने ये कदम और दोनों देशों के द्वारा जो प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद ये कदम वो उठाया है, जिसमें गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा वो रूसी राष्ट्रपति प्रेजेंट में व्लादिमीर पुतिन उनके बयान के बाद वो पुष्टि की गई है, जिसमें गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान वो करना होगा। लेकिन जो बुल्गारिया और पोलैंड है उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और इन्हीं इनकार करने के बाद रूस ने इस गैस आपूर्ति पर रोक है वो लगाई है। अब रूस है तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस को आप मैप में देख सकते हैं, ये है रूस से। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। रूस है तो रूस की मुद्रा है दोस्तों रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको जो 2022-23 के लिए जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया है। तो आंसर दोस्तों ये कृष्णन रामानुजम को। जो कृष्ण रामानुजन है इनको उनको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम है, इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS उसके वरिष्ठ जो कार्यकारी कृष्ण रामानुज है उनको 2022-23 के लिए जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया। और इससे पहले कृष्णन वो संगठन के उपाध्यक्ष भी थे और वह भारत में एक्सचेंजर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन का है वो स्थान लेंगे कृष्णन, जिसमें मेनन है वो 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन है वो भी रही है। और नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंतर्गत अध्यक्ष जो अनंत माहेश्वरी है उनको 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में जो 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी वो प्रदान की है। तो आंसर दोस्तों ये 2426.39 करोड़ रुपए की जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उसमें तो इलाकों में जो 2G मोबाइल साइटों को उन्नत करके अब 4G में अपग्रेड करने के लिए जो मंजूरी वो प्रदान की। और इस केंद्र सरकार के अनुसार इस पर 2426.39 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे। और ये परियोजना और नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में के जो कुछ क्षेत्र है उनके लिए, जिसमें 2G मोबाइल साइट को 4G में अपग्रेड करने का काम है वो सार्वजनिक क्षेत्र की एक दूरसंचार कंपनी है जो भारत संचार निगम लिमिटेड है BSNL उनको है वो सौंपा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वह किस केंद्र शासित प्रदेश में वो स्थित है। तो आंसर दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में वो वहां पर क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो स्थित है। जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उन्होंने 540 मेगावाट की जो क्वार हाइड्रो परियोजना उसके लिए अब लगभग 4526 करोड़ रुपए के लिए निवेश किए वो मंजूरी वो प्रदान की। और ये जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में जो चिनाब नदी है वहां पर स्थित है। और क्वार जल विद्युत परियोजना है वो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वो क्रियान्वित वो की जाती है। जो NHPC है लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम है उनके बीच एक संयुक्त उद्यम की कंपनी है। अब जम्मू और कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी सन 1954 में और भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की जो राजनीतिक स्थिति में बदलाव करते हुए जो विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और इसके साथ ही लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है उसका दर्जा वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि डिजिटल जो इंडिया RIRSCV माइक्रो प्रोसेसर DIRV प्रोग्राम है उसका उद्देश्य है वो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना और किस वर्ष तक जो सिलिकॉन और डिजाइन है उसको हासिल करना है। तो आंसर दोस्तों ये 2023 तक है।
जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय इन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और इसका उद्देश्य यह है कि जो दिसंबर 2023 तक माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को सक्षम बनाना और उद्योग ग्रेड सिलिकॉन उनका डिजाइन है उसको डिजाइन करना, जिसमें शक्ति और वेग है। उनके वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए मील के पत्थर भी यहाँ पर स्थापित अब किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व जो कप्तान का बेंगलुरु में 81 वर्ष की उम्र में निधन वो हो गया है। तो आंसर है दोस्तों ये एलवेरा ब्रिटो का। तो एलवेरा ब्रिटो है, इनका देहांत हो गया और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है एलवेरा ब्रिटो, जिनका बेंगलुरु में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। और एलवेरा वो उनकी दो बहनें और रीटा और माया माया जो महिला हॉकी में सक्रिय थी और 1960 से 1967 के बीच कर्नाटक के लिए खेलती थी, जिसमें इस दौरान उन्हें तीनों बहनों के साथ 7 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। और एलवेरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित वो किया जा चुका है। वहीं पर वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भी भारत के लिए खेली थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि साल 2022 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो कब लगने जा रहा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस देश के आंद्रे रूपलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब वो जीता है। तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूस के द्वारा। जो रूस के आंद्रे रूपलेव है, इन्होंने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब वो जीता है। उन्होंने जो बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7 और 6-0 से हराया है। और रूपलेव के लिए यह सीजन वो तीसरा खिताब है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।